रीवा शहर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 2 में प्राचार्य के तानाशाही रवैया के चलते एक गरीब होनहार छात्र एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो गांव का रहने वाला है। पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 2 से सामने आया है, जहां पर होनहार छात्र राज साकेत पिता राजेश साकेत निवासी कंजी पोस्ट खड्डा तहसील सिमरिया जिला रीवा जो 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए 18 जून से परिजनों के साथ स्कूल का चक्कर लगा रहा है, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन नहीं देने को लेकर स्कूल के प्राचार्य प्रदीप सिंह ने पहले दिन कहा कि जिस स्कूल में पढ़े हो वहां के प्राचार्य से हस्ताक्षर करा कर लाओ। हस्ताक्षर कराने के बाद कहा गया आप जिस गांव के हो वहीं एडमिशन ले लो, यहाँ एडमिशन नहीं होगा। जब तीसरे दिन 20 जून को गए तो यह कहकर लौटा दिया गया कि सीटें भर गई हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता का कहना है ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी छात्र कहीं भी पढ़ सकता है, जबकि प्राचार्य द्वारा एडमिशन न देने के लिए कुछ भी बोलकर छात्र और उनके परिजनों को परेशान किया गया। इस संबंध में जब समाज सेवी अविराज ने प्राचार्य प्रदीप सिंह से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि जहां का लड़का है वहीं पढ़ाओ। क्या एक गरीब छात्र को अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है जिसे एडमिशन न देना पड़े? 2 दिन से कोई ना कोई बहाना बनाकर प्राचार्य द्वारा वापस किया जा रहा है। क्या ये समझे कि ये प्राचार्य की तानाशाही है? वहीं कई अभिभावकों का कहना है कि मारतंड क्रमांक 2 के प्राचार्य का रवैया तानाशाही पूर्ण है। उनके द्वारा चिन्हित कर छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। वो नहीं चाहते कि कोई गरीब लड़का अच्छे स्कूल में पढ़कर आगे बढ़े। पूरे मामले में जिस तरह से प्राचार्य की कार्य प्रणाली देखी गई कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जब मीडिया के द्वारा प्राचार्य से पूछा गया कि क्या गांव का लड़का शहर में पढ़ नहीं सकता तो उनका कहना था कि सीटें भर गई हैं। जब सीटें भर जाने का रिकॉर्ड मांगा गया तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जबकि परिजनों को कहना है 16 जून से एडमिशन शुरू हुआ है तो सीटें कैसे फुल हो सकती हैं? एडमिशन न देना एक बहाना है। क्या खड्डा से उसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? खड्डा में ऑलरेडी स्कूल है। ये जो हमारे स्कूल हैं सबके क्षेत्र वाइज अलग अलग स्कूलें हैं और उस एरिया के लड़कों का प्रवेश होता है। वो वहाँ का अभी तक हमारे पास सीट थी, हमने बाहर के दिया है। अब हमारे यहाँ सीटें भर गई हैं तो कैसे दिए? नहीं तो आपने बच्चे को पहले ही बताया कि सीट भर गई है? नहीं, बच्चे को ये बताया कि तुम्हारे यहाँ स्कूल है वहाँ पढ़ो, हमारे यहाँ भी सीट भर चुकी है। अच्छा, कोई बच्चा रीवा में पढ़ना चाहता है क्या उसको एडमिशन नहीं होगा? मैं थोड़ी एडमिशन रीवा पढ़े मना थोड़ी किया था मैंने। लेकिन आप क्या नहीं होगा? भाई हमारे यहाँ सीटें भर चुकी, पहले आए हो तो मिल जाता उसको। हम सबको दिए हैं, पूरे जिले के दुनिया भर हनुमाना मनुमाऊगंज सब जगह के स्कूलों का हमने एडमिशन दिया। तो क्या आप लिस्ट दे सकते हैं कितनी सीटें भर गई हैं? का सीटें लिस्ट मिल जाएगी। अभी तो फार्म जमा हो रहे हैं, जमा हो जाएंगे तो सूची आ जाएगी। तो यहाँ तो बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि एडमिशन बंद हो गया है। नहीं, अभी कहाँ बंद है? जो लोकल इधर के हमारे अंडर के जो स्कूल हैं उनके मिडिल स्कूल बोदाबाग है, आपके ये आनंदपुर है, ये जो है इनके अभी लड़के नहीं आए, मारतंड एक के नहीं आए हैं। यानी जहाँ पर स्कूल आपकी संस्था वहाँ के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा? कहाँ के? जो संस्था आपके वहाँ पहले उस गाँव में है उन बच्चों के यहाँ नहीं होगा? किस गाँव में? जैसे खड्डा में स्कूल आपकी है बोल रहे हैं, उसको बताए वहाँ है तो वहीं पढ़ो। भाई स्कूल तो वहाँ है, सब जगह है। आपका राजेश साकेत। कहाँ से आए हैं आप? कंजी से आए सर। यहाँ किस लिए आए थे? इस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब? बोलते जहाँ का बच्चा है वहीं पढ़ाइए, वहाँ खुद ही स्कूल है 10वीं का। तो आपने बोला नहीं कि हमारा बच्चा ही पढ़ेगा, मैं रहूँगा? बोलेगा तो बोलते कि यहाँ रहेगा कहाँ, आए जाएगा कहाँ। आप क्या कह रहे हैं? हम बोलते कि आपको पहले एडमिशन दीजिए फिर रहने का तो हम व्यवस्था कहीं ना कहीं करेंगे। चल रहे हैं। आज आपने बात की, क्या बोले हैं? आज भी वही बोले जो कल बोले थे। नहीं, अभी उन्होंने तो बोला कि एडमिशन बंद हो गया है। कोई नहीं, ये कुछ नहीं बोले। नहीं बोला। आप कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से ही कह रहे हैं कि आप जहाँ के वहीं करिए पढ़ाइए। हाँ, यही बोले। और आप यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं? जी। आपका? आशीष कुमार साकेत। सर, आप मारतंड क्रमांक 2 में गए थे एडमिशन कराने एक लड़के का। जी, भतीजे तो का हाँ, गए थे सर। अच्छा, तो क्या समस्या हुई, एडमिशन क्यों नहीं हुआ? समस्या सर ये हुई कि पहले तो उन्होंने ये बोला था कि उनको सूची में आप वहाँ अपने हेडमास्टर की दस्तखत करवा के लाइए। तो उस दिन तो हम लोग इस काम से वापस चले गए थे। फिर दूसरे दिन जब आया वहाँ पे एडमिशन के लिए तो सर ने बोला कि जो बच्चा जहाँ का है वहीं पढ़े, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं गाँव के लड़कों को पढ़ने के लिए, ऐसा हमसे बोला गया था। इसके बाद आज गए, क्या हुआ? आज भी सर यही बोले कि भाई जहाँ का जो लड़का है वहीं आप पढ़ाइए, यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। और वो बच्चा सर पढ़ना चाहता है कि मतलब हमको कोई अच्छी स्कूल हो तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। और हमने उन सर से बोला भी था कि सर अच्छी व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूलों में,
तो आप यहाँ बच्चे को एडमिशन दीजिए, वो पढ़ना चाहता है। लेकिन आज तो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि एडमिशन बंद हो गया, फुल सीट हो गई। वो सर झूठ है, बिना मतलब की बात है। उन्होंने हमसे सिर्फ यही कहा था कि यहाँ एडमिशन नहीं होगा, आप जाइए ले जाइए बच्चे को, जहाँ वो पढ़ना चाहते हो वहीं पढ़ाइए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? तीसरा दिन हो गया सर। आज मना कर दिए? जी आज मना कर दिए। क्या मानते हैं कि गरीब को देख कर नहीं किया एडमिशन? बिल्कुल सर, गरीब का कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। वो तो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े ही नहीं।